नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग बिहार बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की जो ये पुस्तक है उसे ले सकते हैं। ये संपूर्ण गाइड है, इसमें सॉल्व पेपर भी हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं और बिहार बीएड का जो नया पैटर्न है उसी पर आधारित ये पुस्तक है। ऑफलाइन भी मिलती है, ऑनलाइन भी मिलती है। ऑनलाइन अगर मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। आज की सबसे पहले सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यूपीपीएससी ने कल 2 और परीक्षाएं जो है वो स्थगित कर दी हैं। जेआईसी लेक्चरर की जो भर्ती आई थी उसको स्थगित कर दिया है और जो परीक्षा 13 जून को होने वाली थी पीसीएस उसको भी रद्द कर दिया गया, यानी कि स्थगित किया गया है कुछ समय के लिए। और बहुत जल्द इन दोनों परीक्षाओं की नई तिथि भी घोषित की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इससे पहले भी 3 परीक्षाएं स्थगित कर चुका है। कुल मिलाकर के 5 परीक्षाएं अब तक स्थगित हो चुकी हैं और बहुत जल्द उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसके बारे में एक नया परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा। लगभग 4-5 दिन बाद, यानी कि शायद 18 या 19 तारीख को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो नए चेयरमैन हैं वो आ जाएंगे, संजय श्रीनेत जी। और जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं इस समय श्री राम जी मौर्य, वो कोरोना संक्रमित हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्दी सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो अपनी लैब पकड़ लेगा। जानकारी ये मिल रही है कि मई ही नहीं, जून के महीने में भी पूरे जून में कोई भी परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं करवाई जाएगी और जुलाई के फर्स्ट वीक में या 15 जुलाई के पहले पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना एक नया वार्षिक कैलेंडर जारी कर देगा। ये देखिए लिखा हुआ है पीसीएस 2021 व प्रवक्ता की प्रारंभिक परीक्षा टल गई है। 13 जून को पीसीएस और 20 जून को जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा होने जा रही थी, जहां पर एक तरफ जो भारत में मरने वालों की जो संख्या है वो कम नहीं हो रही है, लेकिन संक्रमित जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या में जरूर कुछ न कुछ कमी आई है। लिखा है कि कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ी, जुलाई तक खत्म हो जाएगी। और नीचे लिखा है कि प्रतिष्ठित विषाणु विज्ञानी शाहिद जमील ने मंगलवार को कहा है कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर धीमी पड़ती हुई लग रही है, लेकिन संभवतः ही पहली लहर से ज़्यादा लंबी चलेगी और जुलाई तक रह सकती है। जमील अशोका विश्वविद्यालय में त्रिवेदी स्कूल ऑफ बायोसाइंस के निदेशक हैं। एक कार्यक्रम में जमील ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर अगले चरण पर पहुंच गई है, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। जमील ने कहा संक्रमण के मामले भले ही कम हो गए हों, लेकिन बाद की स्थिति भी अभी आसान नहीं होने वाली है, उबरने में लंबा वक्त लगेगा। यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। वहीं पर आईसीएमआर ने कहा है कि जहाँ पर संक्रमण ज़्यादा है वहाँ पर 8 सप्ताह तक लॉकडाउन लगाया जाए। लिखा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने 10% से ज़्यादा संक्रमण वाले जिलों में हालात काबू में लाने के लिए 8 सप्ताह तक लॉकडाउन लगाने की पैरवी की है। फिलहाल 718 में से 3/4 जिलों में ऐसे हालात हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लिखा महाराष्ट्र में अब 31 तारीख तक जो है वो लॉकडाउन रहेगा। आईसीएमआर के निदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि इन जिलों या शहरों में अगर संक्रमण दर घटकर 5% हो जाए तभी वहां पर पाबंदियां हटाई जानी चाहिए, लिहाजा प्रशासन को कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कोरोना संक्रमित व्यक्तियों में फिर से थोड़ा सा इजाफा हुआ है, लेकिन 4 लाख के नीचे है। लिखा है कि पिछले 24 घंटे में 3,48,421 लोग संक्रमित मिले हैं। भारत में अब तक 2,54,227 व्यक्ति अब तक अपनी जो जान है वो गंवा चुके हैं। लिखा देश में पहली बार एक दिन में 4200 से ज़्यादा मौतें भी हो चुकी हैं। देश में पहली बार एक दिन में कोरोना वायरस की वजह से 4,205 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक 2,54,227 संक्रमित जो व्यक्ति हैं वो जान गंवा चुके हैं। चूंकि जो वायरस भारत में ज़्यादातर पाया जा रहा है उसे कहते हैं B1.617। बताते हैं कि ये जो वायरस होता है इसकी जो संक्रमण दर है वो बेहद ज़्यादा है और लगभग 44 देशों में ये फैल चुका है। अगली सूचना है दिल्ली से निकली एक भर्ती की। काफ़ी अच्छी भर्ती है, पदों की संख्या काफ़ी है। ज़्यादातर जो पद हैं वो टीजीटी के हैं और उसके बाद में प्राइमरी शिक्षकों के भी पद हैं, क्लर्क के भी पद हैं, काउंसलर के भी पद हैं। लेकर शिक्षक, क्लर्क और पटवारी सहित अन्य के कुल 7,000 पदों पर निकली भर्ती। जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। इसके बारे में मैंने कल ही एक डिटेल वीडियो बना दिया था, आप लोग चैनल में जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने दिल्ली सरकार के विभागों में रिक्त विभिन्न श्रेणी के
रिक्त पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के जरिए कुल 7,236 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस गवर्नमेंट जॉब में विज्ञापित कुल 18 कैटेगरी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में शिक्षकों के लिए बम्पर रिक्तियां निकाली गई हैं, जिनमें हिंदी टीचर, गणित, बंगाली भाषा, हेड क्लर्क सहित कई पद शामिल हैं। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो वेबसाइट है वहाँ पर पड़ा हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप लोग अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन देखना है तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिखा है, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा निकाली गई इस सरकारी नौकरी के लिए आवेदन की प्रक्रिया 25 मई से शुरू हो जाएगी। उक्त पदों पर आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 24 जून 2021 निर्धारित की गई है। पदों के अनुसार पात्रता संबंधी पूरी डिटेल्स के लिए आधिकारिक जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। टीजीटी के जो पद हैं उसमें जो अधिकतम आयु है वो 5 वर्ष है। एससी, एसटी और ओबीसी इत्यादि को छूट भी दी गई है। यहाँ पर लिखा नोटिफिकेशन 12 तारीख को जारी हो गया है। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 25 मई से शुरू हो जाएगी। 24 जून लास्ट डेट है। रिक्तियों का विवरण भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कुल पदों की संख्या वो 7,236 है। जूनियर सचिवालय सहायक के 278 पद हैं, काउंसलर के 50 पद हैं, हेड क्लर्क के 12 पद हैं, सहायक शिक्षक के 120 पद हैं, पटवारी यानी कि लेखपाल के 10 पद हैं। टीजीटी के अलग अलग पद भी लिखे हुए हैं। काफ़ी अच्छी भर्ती है। यहाँ पर देखिए पदों की संख्या काफ़ी है। हिंदी महिला के 551 है, हिंदी पुरुष के 556 है, नेचुरल साइंस पुरुष के 1040 है, नेचुरल साइंस महिला के 824 हैं, गणित शिक्षक महिला के 1167 हैं, गणित शिक्षक के 988 हैं, सोशल साइंस पुरुष के 469 पद हैं, सोशल साइंस शिक्षक के महिला के 662 पद हैं, बंगाली भाषा के 1 हैं, सहायक शिक्षक के 434 हैं, सहायक शिक्षक नर्सरी के 34 पद हैं, 74 पद हैं। एक बात मैं और बता दूं, इसमें ज़्यादातर जो योग्यता है वो जो टीजीटी के लिए है वो संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए और साथ में ही बीएड की डिग्री होनी चाहिए और साथ में सीटेट भी मांगा गया है। वहीं पर प्राइमरी के लिए ऐसा नहीं है। प्राइमरी में बीएड वालों के लिए मौका नहीं दिया गया है। प्राइमरी के यहाँ पर कुछ पद हैं, नीचे आप लोग देख सकते हैं। सहायक शिक्षक प्राथमिक के 434 जो पद हैं, सहायक शिक्षक नर्सरी। तो यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है या सर्टिफिकेट मांगा गया है। बीएलएड डीएलएड वाले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बीएड वालों को यहाँ पर मौका नहीं दिया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती की जो उत्तर कुंजी वाली याचिका थी वो खारिज हो गई है। उसके बारे में भी बहुत सारी सूचना है। लेकिन सहायक अध्यापक भर्ती 2018 बिना ठोस आधार के याचिका दाखिल करने का हो गया है चलन। और हाईकोर्ट लिखा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 की सहायक अध्यापक भर्ती की आंसर की को लेकर के सैकड़ों जो याचिकाएं वो खारिज करती हैं। याचिकाओं में आंसर की में दिए गए सवालों के उत्तरों पर आपत्तियां की गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह अवधारणा है कि उत्तर कुंजी सही है। यदि कोई उसे गलत साबित करना चाहता है तो वह अधिकृत दस्तावेजों के साथ में गलत साबित करे। कोरोना से लड़ने वाली दवा बहुत जल्दी बाजार में आ जाएगी। लिखा, डीआरडीओ की कोरोना रोधी दवा 2 डीजी ग्लूकोज के रूप में आएगी। वैसे आपको बता दें कि ये तो वैक्सीन है। वैक्सीन का काम होता है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और कोरोना को होने न देना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो जाता है तो उसमें भी वैक्सीन भी कुछ नहीं कर पाती है। तो इसकी जो दवा है वो अभी तक नहीं बनी थी, लेकिन अब दवा बन गई है। डीआरडीओ ने इसकी दवा बना ली है। लिखा है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा खोजी गई कोविड विरोधी 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2 डीजी दवा शरीर में पहुंचकर किस प्रकार काम करेगी, इसको लेकर के स्थिति साफ हो गई है। डीआरडीओ के वरिष्ठ विज्ञानी और कोविड विरोधी दवा खोज प्रोजेक्ट के हेड डॉक्टर सुधीर चंद्र ने बताते हैं, कोरोना वायरस शरीर में पहुंचने के बाद हमारे सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। शरीर में अपनी संख्या बढ़ाने वाला वायरस ग्लूकोज से ही ऊर्जा लेता है। ऐसे में संक्रमित व्यक्ति को एक निश्चित मात्रा में पानी में 2 डीजी दवा घोल करके ग्लूकोज के रूप में दिया जाता है, जो वायरस को चकमा देने में काम करती है और यह वायरस से संक्रमित शरीर में जाकर के उसे बढ़ाने से रोक देती है। यानी कि ग्लूकोज की तरह तो होती है मगर ग्लूकोज ये होती नहीं है और अंत में जो कोरोना वायरस होता है वो मर जाता है। इसको अनुमति भी दे दी गई है और बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह से इसका वितरण भी शुरू हो जाएगा। अगली जो सूचना है वो है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की संशोधित सॉफ्ट कॉपी निदेशालय भेज दी गई है। कोरोना संक्रमण के बीच में यूपीपीएससी एलटी ग्रेड चयनितों के पक्ष में आ गया है। लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के सामाजिक विज्ञान एवं हिंदी के चयनितों की संशोधित सॉफ्ट कॉपी शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई है। कोरोना संकट के बीच में लोक सेवा आयोग की ओर से सामाजिक विज्ञान पुरुष वर्ग में 787, महिला वर्ग में 797 और हिंदी पुरुष वर्ग में 418 एवं महिला वर्ग में 540 चयनित अभ्यर्थियों की सॉफ्ट कॉपी ईमेल के जरिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई है। अगली सूचना यूपी बोर्ड की भी है। लिखा, बोर्ड परीक्षा समेत अन्य परीक्षा पर 20 दिन बाद होगा फैसला।
जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार 20 मई के बाद निर्णय करेगी। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि 20 मई तक कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखा जाएगा। इसके बाद स्थिति नियंत्रण में होने पर विश्वविद्यालयों से बात की जाएगी। यदि परीक्षा कराने की स्थिति नहीं हुई तो यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार प्रमोट करने पर भी विचार किया जा सकता है। बिहार से भी लगातार परीक्षाएं स्थगित होने की सूचनाएं आ रही हैं। बिहार पुलिस फायरमैन एग्जाम 2021 स्थगित हो गई है। 2380 पदों पर यह भर्ती होनी थी। लिखा हुआ है कि 6 जून 2021 को राज्य में 2380 पदों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। उम्मीदवार CSBC की आधिकारिक वेबसाइट पर आधिकारिक सूचना देख सकते हैं। नए एग्जाम डेट और अन्य डिटेल्स बोर्ड द्वारा समय के अनुसार घोषित कर दी जाएंगी। वहीं पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आज ट्विटर अभियान है और यहां पर लिखा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवाने के लिए छात्रों ने खोला ट्विटर पर मोर्चा। राकेश पांडे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए प्रशिक्षित बेरोजगार प्रशिक्षु लगातार ट्विटर अभियान के माध्यम से योगी आदित्यनाथ सरकार से मांग कर रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार जारी करे। और पिछले कई दिनों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए बेरोजगार छात्र परेशान हैं। ट्विटर अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंड करवा रहे हैं। बेरोजगार मंच के संस्थापक राकेश पांडे ने बताया कि 1.5 लाख से ज़्यादा ट्वीट योगी जी सुपर टेट 2 पर हुआ था और बेरोजगार प्रशिक्षुओं ने अपनी आवाज़ बुलंद किया। फिर भी इन छात्रों के मुद्दे को सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है। राकेश पांडे ने बताया कि इसी 13 मई दिन बृहस्पतिवार को देशव्यापी ट्विटर महाअभियान रखा गया है, जिसका हैशटैग है योगी जी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2। ये यहाँ का आज का हैशटैग या याद रखिएगा। 11 बजे से ये अभियान चलेगा। जो भी छात्र चाहते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द आए तो इस ट्विटर अभियान में शामिल हो सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने टारगेट विद PS परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो उस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रवेश परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज उसमें उपलब्ध है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।